आज के वीडियो में हम मैट्रिक में जो भी साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी कि पिछले साल पूछे गए प्रश्न को आज देखने वाले हैं साइंस का। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी में है। अगर आप ये सारे जो पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्न को अगर देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और हो सकता है कि सेम टू सेम ये भी हो, ऐसा होता है। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं विज्ञान का, वो 18/2/2022 यानी कि फर्स्ट सीटिंग का एक क्लास है। फर्स्ट सीटिंग में जो पूछा गया था प्रश्न वो उसका प्रश्न है और आज क्लास जो है इसका 1 है और ये मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए है, मैट्रिक का एग्जाम के लिए। ठीक, तो देखिए मैट्रिक में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए, हम साइंस का ये है। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। नेत्र द्वारा आपको बताना है, ये 2022 में पूछा गया है फर्स्ट सीटिंग में। ठीक, तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको बताना है कि कैसा बनता है। और देखिए, इसका पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ। ओके, तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो नेत्र द्वारा वास्तविक, उल्टा या बड़ा या काल्पनिक, सीधा या छोटा या काल्पनिक, उल्टा या बड़ा या वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो इसमें से बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला का वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा और क्या बनता है, छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। स्क्रीनशॉट मार रहे हैं ताकि आपको मिल सके क्या, पीडीएफ। ओके, सॉल्यूशन के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो पहला है गैल्वेनोमीटर, दूसरा है वोल्टमीटर, सी है वोल्टामीटर या अमीटर। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। ओके, और विद्युत धारा में वोल्टमीटर को मापने के लिए, वोल्टेज यानी विभवांतर को मापने के लिए विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्टमीटर का, वोल्टमीटर। ओके, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि विद्युत धारा है इसलिए विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा ऐसा व्यंजक है जो विद्युत शक्ति का निरूपण नहीं करता है। ठीक, आपको बताना है। ठीक, चलिए बताइए तीसरा का। तो P बराबर जो शक्ति होता है वो होता है W/T, P बराबर V² IR, P बराबर I²R, लेकिन ये जो है IR² नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी। ये जो फॉर्मूला है वो गलत है, ये तीनों जो है वो सही है। ठीक, ये तीनों जो है वो सही है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। किसी
निम्नलिखित में से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? पहला है कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें से वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, बताइए। तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। उत्तल लेंस है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अगले प्रश्न की ओर। पांचवा जो प्रश्न है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। आपको बताना है कि कोई भी ऐसा बिंदु हो, ठीक, कोई ऐसा बिंदु हो जो उससे निकलकर किसी लेंस से अपवर्तित होकर, यानी कि आर पार होकर, ठीक, अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, आपको बताना है। वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, या फोकस या प्रकाश केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओके, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सब 2022 में पूछा गया है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अधिदृश्यक होता है। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, या उत्तल लेंस, या उत्तल दर्पण, आपको बताना है, बताइए। तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि फोटोग्राफी है तो इसमें दर्पण नहीं होगा, ये दोनों तो गलत हो जाएगा। अब इसमें होगा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है इसमें बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हो जाएगा उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई बड़ा प्रश्न हो जाता है। चलिए किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे? तो आपको बताना है कि सतमा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सतमा का राइट आंसर क्या होगा? तो सतमा का राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा ए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ओके, अवतल लेंस। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अगर किसी का फोकस दूरी अगर माइनस में हो तो उसका, किसी का फोकस दूरी अगर माइनस हो तो आप क्या कह सकते हैं कि कौन सा लेंस और दर्पण होगा? तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर किसी का फोकस दूरी माइनस हो तो देखिए आपको अवतल दर्पण, सुनिएगा, चाहे अवतल दर्पण हो उसका फोकस दूरी माइनस होता है, चाहे अवतल लेंस हो उसका क्या होता है, फोकस दूरी माइनस होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोनों अवतल, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक, चलिए यार ये क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है ना, दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। चलिए, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर
तो आपको बता देना चाहता हूँ कि वोल्ट यानी कि वोल्ट का मतलब विभव। विभव बराबर क्या होता है? एकांक आवेश को अनंत से लाने में, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विभव। तो क्या हो जाएगा? V बराबर ये फार्मूला होता है, ठीक। V बराबर विद्युत विभव बराबर W/Q। तो इसमें देखिएगा इसका हो जाएगा W यानी कि कार का जूल हो जाएगा और Q का कूलाम हो जाएगा। तो जूल कूलाम इधर किधर है? जूल कूलाम यानी कि B हो जाएगा B आंसर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश यानी कि Q और प्रवाह के दर यानी T को क्या कहते हैं? तो Q/T। तो Q/T इसको हम क्या कहते हैं? तो आपको बताना Q बराबर होता है IT। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? आवेश कहते, सॉरी विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर होगा Q/T। आइसु बांधते Q बराबर IT होता है। तो क्या करेंगे, इसको T को यहाँ भेजेंगे तो T हो जाएगा Q/T। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का I के डिनोट करते हैं आवेश को Q से, और T आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा A, ठीक। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ओके, इसको आपको बताना है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि इस एक फार्मूला हम आपको दिए थे। वो फार्मूला क्या था? वो था V बराबर W/Q। तो जूल बराबर पूछ रहा, तो इसको यहाँ पर लाएंगे तो जूल और तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? वोल्ट यानी विभव और कूलाम माने आवेश। तो W क्या है? कार है, तो इसका हो जाएगा जूल, इसका हो जाएगा जूल। और V क्या है? V होगा विभव है, तो इसका हो जाएगा वोल्ट। और Q क्या है? आवेश। तो आवेश का क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा, कूलॉम। तो वोल्ट जूल बराबर वोल्ट कूलाम, तो जूल बराबर वोल्ट कूलाम, यानी कि राइट आंसर B हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि CHO अवक्रियाशील समूह को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? CHO अवक्रिया समूह है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एल्डिहाइड समूह, यानी कि 12 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C, यानी कि एल्डिहाइड समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? CHO को एल्डिहाइड समूह कहते हैं। जिसमें CHO लग जाता है वो एल्डिहाइड समूह हो जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। यार ऐसा होता तो दिक्कत होता है थोड़ा सा। वन मिनट दोस्त, यही दिक्कत है। चलिए अगला है कि एथेनॉल के सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर नमक में कौन सा गैस निकलती है? इसको बताना है कि कौन सा गैस निकलती है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D, C2H4 यानी कि D हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? यानी जिंक का है, यानी कि Zn। बी हो जाएगा 14 का बी। आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कक्षों की संख्या, यानी कि डी हो जाएगा आंसर डी। अगला है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O बराबर Ca(2) यानी सॉरी CaOH किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये दो गो था पदार्थ, ये दोनों पदार्थ आपस में जुट गया, यानी कि संयोग हो गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? संयोजन अभिक्रिया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जुट रहा है ना और यही हटता तो क्या होता? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि विखंडन अभिक्रिया। अगला है कि जल में घुलनशील अक्ष को कहलाता है। जल में जो घुलनशील होता है उसको क्या कहते हैं? जल में घुलनशील को क्या कहते हैं? सॉरी अक्ष नहीं होगा यहाँ पर। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील हो जाएगा, जल में घुलनशील क्षार को एक मिनट देखिए, देखने देते हैं। यहाँ पर आपको है 1 मिनट, यहाँ पर आप सुधार लीजिए, अक्ष नहीं, यहाँ पर भस्म है, भस्म है, यानी कि इसके जगह पर क्या है? 1 मिनट, इसके जगह पर जो है, इसके जगह पर क्या लिखा है? भस्म। भस्म ये काटा हुआ है, ठीक, ये काटा हुआ है। तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय है? तो इसमें जो विजातीय है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इसमें जो विजातीय है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, बी। ओके, चलिए अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका NaHCO3, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। यही तो बोलेगा कि धोवन सोडा का, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए बोला है बेकिंग सोडा, तो इसलिए डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। और देखिए PDF कहाँ मिलेगा? PDF मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, लिखा है PDF लिंक्स, उस पर डाउनलोड कर आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। ओके, आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।